अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। इसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा उसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी हैं उन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है इस सूरत अल-फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि इसमें बेशुमार बरकत है। इसमें अब अकीदे की बात है। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे अल्लाह की कुदरत का तो अब सबको अंदाज़ा होगा। अब किसी शख्स से इस औरत ने सूरत फातिहा सीख ली। फिर जब इसने सूरत फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी यह सूरत पढ़ती थी अल्लाह ताला इसके बिगड़े कामों को संवार देता। एक दिन इसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सब ने यह कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रू रू कर बुरा हाल था और शौहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, उनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरत फातिहा के बारे में उसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था। इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी, तो इसकी ज़बान में तासीर दे दी। जब उसने इस सूरत को पढ़कर इस जगह पर दम किया जहां बिच्छू ने काटा था तो इसका लड़का उठकर बैठ गया, और जब उसने सूरत फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। इसका शौहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरा है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और उसका पानी पिलाया, तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। इसका शौहर बजाय खुश होने के इससे नाराज हो गया कि यह तुम किया जादू टोने कर रही हो। इसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। उसने कुछ न सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा, क्योंकि उसे इस्लाम से नफरत थी। जब इसकी बीवी यही अमल करने लगी तो इसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब उसने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज इसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरा सुनी तो याद रखना, तेरी खाल खींच लूंगा। इसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि इसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया। अब इस औरत को अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज है। इस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकलते वक्त जब इसने अपना जूता पहना तो इसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने इसके बेटे को काटा था। इसके डंग से वो बच्चा तो बच गया, मगर खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने इसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प के वही दम तोड़ गया। खानदान में ये खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरते ही उसके घर में तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरत फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियां भी दूर हो जाएं। फिर वो जोर जोर से सूरत फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरत फातिहा का विर्द करती रही और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर यूं हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर इसको खुशखबरी मिल गई कि इसके कारोबार को संभालने के लिए इसके शौहर का दोस्त आ गया है। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त की बेवा का कोई सहारा नहीं है तो वो इसकी बेवा के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूंगा और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। फिर इस शख्स ने इस औरत का सहारा बनकर उसका पूरा कारोबार संभाल लिया।
फिर धीरे धीरे जैसे जिंदगी पहले थी वैसे ही हो गई। इसके शौहर के दोस्त ने इस औरत को सूरत फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। इसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं? क्या ये कोई मंत्र है जिससे बहुत फायदा होता है? मुझे भी सके। इस पर वो औरत कहने लगी, ये कोई मंत्र नहीं है, बल्कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद जो उनके पैगंबर पर नाजिल हुई है। ये इसमें से एक सूरत है जिसका नाम सूरत फातिहा है। फिर कहने लगी, मुझे तो इस पर बहुत यकीन है। मैंने किसी से ये सूरा फातिहा सीख ली थी और अब मैं चलते फिरते ये सूरत पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? अगर इतना ही इस सूरत को मानती है। वो मजीद कहने लगा कि एक सूरत की इतनी तासीर है तो पूरे कुरान की कितनी तासीर होगी। वो औरत कहने लगी कि मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन मेरा शौहर नहीं मानता था। इस शख्स ने कहा कि अब तो आपका शौहर भी नहीं है और एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज्यादा मुतासिर हुआ हूं कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूं। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और जरूर पढ़ेंगे। वो कहने लगी, जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और यूं वो दोनों मुसलमान हो गए।